मौलाना एक सवाल है आपसे। जनाब मुनव्वर राना साहब ने लखनऊ के उलमाए किराम को बेईमान कहा है, रिश्वतखोर कहा है, ये कहाँ तक सही है? मैं मुनव्वर राना साहब का बहुत बड़ा फ़ैन था। वो बहुत अच्छे शायर हैं और शुआरा के दुनिया के शेर माने जाते हैं और बहुत उनका एहतराम किया जाता है। लेकिन उनकी ये बात, ये वीडियो क्लिप सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ये ज़ुबान मुनव्वर राना साहब की नहीं हो सकती। उनके पीछे कोई साजिश और कोई और ज़ुबान उनकी है, लेकिन अल्फाज किसी और के हैं। देखिए, उनको पता होना चाहिए मुनव्वर राना साहब को कि लखनऊ की धरती ऐसी धरती है जो तहज़ीब की धरती है और वहाँ पर ऐसे ऐसे उलमा पैदा हुए जिन्होंने फ़ितने को और फ़साद को बरपा होने से ख़त्म किया। अभी मौजूदा दौर में मौलाना अब्दुल अलीम फ़ारूक़ी साहब और उनसे पहले मौलाना अब्दुल शक्कूर साहब, जिन्होंने बहुत सारे अग़यार का फ़िरक़ ज़ाल्ला का जम कर मुकाबला किया। और लखनऊ के अंदर एक ऐसा इदारा है नदवतुल उलमा लखनऊ, जिसके अंदर तकरीबन 6,500 बच्चे तालीम पाते हैं और तकरीबन 4,000 बच्चे अंडर ग्रेजुएट्स हैं और 1,400-1,500 बच्चे तकरीबन ग्रेजुएट की तालीम हासिल करते हैं वहाँ से। और वहाँ से तालीम याफ्ता अपनी सनद लेकर निकल कर दुनिया के कोने कोने के अंदर जाकर अपनी तालीमी सरगर्मी वो लोग कर रहे हैं, लोग उनसे इस्तिफ़ादा करते हैं। लेकिन उनका ये कहना कि उलमा लखनऊ के उलमाए किराम बेईमान हैं, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही घटिया सोच है और बहुत बुरे अल्फाज हैं। ये तौहीन आमेज़ कलिमात उनको वापस लेना चाहिए। देखिए, उलमाए किराम वारिसीन अंबिया होते हैं। अगर उलमा हैं तो इस धरती पर हमारी शरीयत है, हम अल्लाह को पहचान सकते हैं। अगर उलमा नहीं हैं तो हम अपनी शरीयत को, अपने अल्लाह को और अपने कुरान को, इंसानियत को हम नहीं पहचान सकते हैं। किसी भी धर्म का धर्म गुरु अगर ख़त्म हो जाए तो उस धर्म की जो सही तालीम है वो कौम तक, समाज तक नहीं पहुंच सकती। उलमाए किराम वो होते हैं जो अल्लाह के और रसूल के फ़रमान को पहुंचाते हैं हम तक, आवाम तक। और ख़ुद उनको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ने उलमाए किराम की फ़जीलत बयान की, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा। जिन उलमाए किराम की फ़जीलत को अल्लाह ने बयान किया हो और वो उन उलमाए किराम को कहते हैं कि ये बेईमान हो चुके हैं। हाँ, एक आध हो सकते हैं, पूरे लखनऊ शहर के उलमाए किराम को बेईमान कहना ये मेरे समझ से बाहर की बात है। और दूसरी बात ये, मैं समझता हूँ कि उनको इसके ऊपर गौर फ़िक्र करना चाहिए कि उन्होंने बहुत, उनके इस बयान से, उनके इस कमेंट से, उनके इस वीडियो रिकॉर्डिंग से बहुत सारे उलमाए किराम का, धार्मिक गुरुओं के दिलों के अंदर ठेस पहुँची है और उनको ये अल्फाज वापस लेना चाहिए। मौलाना मज़ीद तो उन्होंने ये भी कहा है कि अब इसी हुकूमत के ख़िलाफ़ इतना बोलता है लेकिन हुकूमत उसको कुछ नहीं करती, ना उस पर कोई सवाल उठाता है, ना उस पर कोई कार्रवाई होती है। आखिर वजह क्या है? भाई, कार्रवाई उस पर होती है जो मुजरिम होता है, सज़ा उसको दी जाती है, जेल के अंदर उसको डाला जाता है जो मुजरिम होता है, क्रिमिनल होता है। आप ही मिसाल के तौर पर आप कोई जुर्म करेंगे तब आपके ऊपर FIR होगा, तब आपको जेल के सलाखों के अंदर डाला जाएगा। ये संविधान, ये कानून है इस देश का। एक आम आदमी को, एक एंशियंट पर्सन को, एक मासूम आदमी को आप जेल के अंदर नहीं डाल सकते। ये हमारा संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के अंदर ऐसा कोई एलिगेशंस नहीं है, उनके ऊपर कोई FIR नहीं है ज़ाती तौर पर, तो उनको कैसे जेल के अंदर ठूंसेगी? और वो जब भी बात करते हैं तो संविधान की बात करते हैं, प्रियाम्बुल की बात करते हैं। और वो चीख कर पार्लियामेंट के अंदर एंकर के सामने और इतने सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जितने भी MPs होते हैं, सबके सामने वो बात रखते हैं, अपनी बात रखते हैं। अभी उन्होंने चीख कर बात कही थी, एक बिल फाड़ा था, तो उन्होंने संविधान के तहत वो बिल फाड़ा था। और पता होना चाहिए कि अभी जो उन्होंने एक CAA सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट का जो उन्होंने विरोध किया था पुरज़ोर लफ्ज़ों के अंदर, तो उन्होंने संविधान के तहत रहकर किया था, चूँकि आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा था। आर्टिकल 14 में लिखा इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इस आर्टिकल के तहत उन्होंने अपनी बात रखी थी वहाँ पे। वो असंविधानिक, इल्लीगल कोई काम नहीं करते हैं, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, वो सब के लीडर हैं। बल्कि यूँ कहिए कि इस देश के, हमारे भारत के, हमारे हिंदुस्तान के आन बान शान है, हमारे संविधान के रखवाले हैं, संविधान की बात करते हैं। तो उनके ऊपर जो आदमी किसी के ऊपर कोई एलिगेशन से नहीं होगा,
تو کون جائے گا اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالنے کے لیے؟ وہ سب کی بات کرتے ہیں، سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کرتے ہیں. اسی لیے ان کی یہ بات بھی بالکل غلط ہے. اس دیش کے مائنورٹیز کے، دلتوں کے، دبے کچلے لوگوں کے وہ نیتا ہیں. وہ صرف مسلمانوں کے نہیں، بلکہ ایک طرح سے کہیے کہ سیکولر وہ نیتا ہیں. آپ کس کو سیکولر کہیں گے؟ سارے لوگ تو سیکولر کے نام لے کر کے دھجیاں اڑا دیا ہے سیکولر کا. بڑی بڑی پارٹیاں جو سیکولر کے نام پر سیکولر ووٹ لیتے ہیں اور انہی کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیتے ہیں. میں ان کے اس بات سے متفق نہیں ہوں. میں کہوں گا دوبارہ میں اپنے شاعر محترم ڈاکٹر منور رانا صاحب سے کہ وہ اپنی باتیں واپس لیں، اور خصوصاً ان کی یہ بات کہ علماء کرام غدار ہیں، علماء کرام بے ایمان ہیں، یہ بہت بڑی بات انہوں نے کہہ دی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کہیں ان کی پکڑ نہ کر لے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ان العلماء ورثۃ الانبیاء. اللہ کے نبی نے کہا کہ انبیاء کے بعد وارث علماء کرام ہوں گے، اور آج انہوں نے عالم دین کو ایک کٹگرے میں لا کر کے کھڑا کر دیا. ندوہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے اندر ایک ایسا ادارہ ہے جو 126 سال سے تعلیمی میدان کے اندر کاریرت ہے اور رواں دواں ہے، اس کا فیض پوری دنیا کو پہنچ رہا ہے. اسی لیے میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی باتوں کو واپس لیجئے، اور آپ کی وجہ سے علماء کرام کو تکلیف پہنچی ہے. خدا را آپ ایسی باتیں نہ کریں جو کسی دھارمک گرو کو ٹھیس پہنچے، سماج کے اندر ایک انتشار پیدا ہو. میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ اس طرح کی باتیں آپ اگر کہہ رہے ہیں تو بھئی آپ کو ریئلائز ہونا چاہیے، آپ کو احساس ہونا چاہیے. یا اگر آپ کی زبان ہے کسی اور کی بات ہے تو اپنے ایمان کو اتنے سستے دام کے اندر مت بھیجیے. یہ جن علماء کرام کی وجہ سے آپ کی شریعت موجود ہے، اللہ کا قانون، اللہ کے احکام آپ تک پہنچتے ہیں، ان علماء کرام کو آپ بے ایمان نہیں کہہ سکتے. بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھے عالمی شہرت یافتہ عالم دین مولانا عبداللہ سالم قمر قاسمی چترویدی صاحب، پرکھنڈ ادھیکش MIM جوکی ہاٹ، جو اپنے مختصر گفتگو ابھی فرما رہے تھے اور علماء کرام کی دفاع میں کچھ باتیں رکھیں جو ابھی منور رانا صاحب نے علماء کرام کے خلاف جو زہر افشانی کیا تھا، ان کی دفاع میں مولانا بھی بہت اچھی بات کہی. بہت بہت شکریہ. ناظرین، اس ویڈیو کو سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. آپ کا بہت ہی ممنون و مشکور رہوں گا. میں فیاض راہی، ارڑیا بہار، جوکی ہاٹ سے.